हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में अपन ने समाकलन के 7.1 जो प्रश्नावली है उसके उदाहरण किए थे। आज 7.1 प्रश्नावली के जितने 4 उदाहरण थे वो कंप्लीट हो गए कल, और आज की क्लास में अपन 7.1 के प्रश्न करेंगे। आगे बात समझ में? तो देखो, सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जो भी फलन दिए हुए हैं इन सभी फलनों के निरीक्षण विधि, इस विधि का कोई खास फर्क नहीं है, इसको आप साइड में रख सकते हो। केवल आप इतना ध्यान दो कि फलनों के प्रति अवकलज ज्ञात करने हैं। तो देखो, सबसे पहले फलन आया अपना sin 2x। सबसे पहले फलन क्या है? sin 2x। जब sin 2x का समाकलन करेंगे, समाकलन ऑफ sin 2x dx, जब देखो साइन का समाकलन आपको पता है क्या होता है? माइनस का कोस, कोस 2x प्लस सी। और मैंने कहा है जो भी x के गुणांक में होगा उसका क्या लगा देंगे? भाग। उसका क्या लगा देंगे बेटा? अपन भाग। आगे बात समझ में? सेम इसी प्रकार और अब देखो, सेकंड है cos 3x का समाकलन ऑफ cos 3x बराबर cos 3x dx। जब cos का समाकलन करेंगे तो cos का क्या आएगा? समाकलन साइन, cos का समाकलन साइन 3x का 3x, x का गुणांक 3 है तो 3 का क्या लगा देंगे अपन? भाग। आगे बात समझ में? ये क्या आ गया इसका समाकलन। फिर देखो e की पावर x का e की पावर 2x dx का समाकलन। जब e की पावर 2x का समाकलन करेंगे तो अपने पास में e की पावर 2x और जो गुणांक है उसका 2 का भाग लग जाएगा, प्लस में c आ गया। फिर देखो आगे वाला ax प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर से देखो ये बन रहा है, एक बार के लिए इसको क्या मान लो? x। ये बन रहा है एक्स स्क्वायर मतलब x की घात n टाइप का। तो देखो समाकलन करेंगे a प्लस ax प्लस बी का स्क्वायर dx। जब इसका समाकलन करेंगे तो ax प्लस बी 2+1 अपॉन 2+1 और जो x का गुणांक है उसका भाग लग जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो ax प्लस में b की घात 3/3 है, प्लस में c। और लास्ट पांचवा क्वेश्चन क्या रहा है? साइन 2x माइनस 4 की घात 3x। देखो साइन का समाकलन आपको, समाकलन ऑफ साइन 2x माइनस 4 की घात 3x dx। जब देखो साइन 2x का समाकलन करोगे तो साइन 2x का समाकलन माइनस का कोस 2x बटा 2। अभी देखो साइन 2x का जस्ट यही था, सेम इसी को ही इसके साथ जोड़ करके और एक नया समाकलन तैयार कर दिया। साइन 2x का समाकलन हो गया माइनस का कोस 2x बटा 2 माइनस 4 कांस्टेंट है e की घात x का e की घात x और x में जो गुणांक है उसका क्या लग जाएगा बेटा? भाग। प्लस में क्या आ गया? c। प्लस में क्या आ गया? c। देखो इनमें ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है, बहुत ही सिंपल है, एकदम ही सिंपल है। जो उदाहरण पीछे जिन्होंने ध्यान से समझे हैं ये बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। सबसे पहले देखो साइन 2x है, साइन 2x का जब समाकलन लेकर लिखेंगे तो क्या आएगा? माइनस का कोस 2x और x का गुणांक का अपन क्या लगाते हैं? भाग। ये लगा दिया भाग। फिर कोस 3x, कोस 3x का जब समाकलन करेंगे तो साइन 3x बटा 3 एक, क्यों? x का गुणांक अपन ने भाग लगाया। e की घात 2x का जब समाकलन करेंगे तो e की पावर का e की पावर ही रहता है और x का जो गुणांक है उसका लगा दिया
भाग। फिर देखो ए एक्स प्लस बी, ये मैंने पीछे उदाहरण में भी करवाया था, उस समय भी समझाया था, और यहाँ पे ये प्रश्नावली के क्वेश्चनों में वापस आ गया है ना। फिर पांचवा है साइन 2x माइनस 4e की घात 3x। जब इसका समाकलन करेंगे तो साइन 2x का माइनस के कोस 2x, x का गुणांक का 2 भाग लगा दिया, e की पावर x का e की पावर x, और तीन यहाँ पे 3x है तो x का गुणांक का वापिस से 3 का भाग लगा दिया। आई बात समझ में? हाँ बेटा, आगे देखो, आगे आपके देखो छठवां क्वेश्चन, सातवां, आठवां और नौवां, मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। इन चारों में सब में समाकलन नहीं करना है। सबसे पहले देखो छठवां क्वेश्चन करते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4e की घात 3x प्लस 1। तो आओ हल करते हैं। 4 तो कांस्टेंट है, और e की घात x का समाकलन e की घात x ही होता है। e की घात 3x, e की घात 3x, और जो x का गुणांक है उसका क्या लग जाएगा, भाग, प्लस 1 का x प्लस के c। ये आ गया इसका आंसर। फिर आगे सातवां, सातवें को जब हल करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा अंदर एक्स स्क्वायर को जब गुणा करोगे तब कुछ अच्छा बनेगा, और इसका अपन समाकलन कर पाएंगे, वरना तो सीधा तो समाकलन अपने पास में है ही नहीं। तो समाकलन जब एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर गुणा डी एक्स बराबर, देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बन गया। भाई ये क्या आपस में कट गया, तब आ गया 1। और देखो अब इसका समाकलन अपन आसानी से कर सकते हैं। ये तो हो गया एक्स की घात n, तो एक्स की घात 3/3, मतलब एक्स की घात 2 प्लस 1 3, और बटा 3 माइनस का x प्लस के c। ये आ गया आपके आंसर। फिर देखो आठवां, आठवां क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखो ए क्या है, कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स की घात n से करेंगे n+1/n+1 प्लस बी कांस्टेंट है, और एक्स की घात 1+1 बटा 1+1 प्लस सी एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट वाला। अब देखो ए एक्स की घात 3/3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी एक्स प्लस ये कांस्टेंट वाला सी आ गया। ये आ गया इसका आंसर। फिर देखो आपके नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नौवां क्वेश्चन में ये सीधा एक्स की घात n और e की घात x प्रकार का ही है। तो देखो जब इसको करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस e की घात x का e की घात x प्लस में c। तो ये क्या बन जाएगा अपने, 2x की घात 3/3 प्लस e की घात x प्लस के c। ये इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में? सबसे पहले था 4e की घात 3x प्लस 1, तो ये 4 कांस्टेंट था बाहर आ गया, e की घात x का e की घात x ही होता है, और यहाँ पे देखो x का गुणांक 3 है जिसका अपन ने भाग लगा दिया, 1 का हो गया x। एक्स स्क्वायर कोष्टक 1-1/x², इसका सीधा समाकलन है नहीं, इसलिए एक्स स्क्वायर का अपन ने अंदर जब गुणा कराया तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स की घात n से एक्स की घात 3/3 माइनस एक्स प्लस सी, और फिर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की घात n, यहाँ पे x की घात n, और ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट का समाकलन होता है x। फिर देखो यहाँ पे x की घात n और ये e की पावर x का हो गया। आई बात समझ में? इनमें ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आगे के जो बड़े क्वेश्चन है उनको हल करने में आसानी रहेगी, इसलिए इनको हल्के में नहीं लेना है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो इनको आराम से समझना है ना। हाँ बेटा, आगे क्वेश्चन देखो 10वां और 11वां। 10वां क्वेश्चन में इसमें भी समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए सबसे पहले दे रखा है अपने को √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल सकता हूँ? तो देखो इसका सीधा समाकलन है नहीं, इसलिए क्या करते हैं,
ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab dx। किससे खोला है अपन ने, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1/√x का स्क्वायर, माइनस के दो, ए बी मतलब रूट एक्स गुणा 1/√x, रूट एक्स गुणा 1/√x। तो देखो जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन रहा है, रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया एक्स, प्लस 1/√x का मतलब 1/x, और माइनस के ये रूट से रूट कट गया, आ गया 2 dx। अब देखो सबका समाकलन अपने पास में है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले x का जब समाकलन करेंगे तो x की घात 1+1/1+1 प्लस 1/x का समाकलन क्या होता है, log mod x माइनस 2 का समाकलन 2x प्लस के c। आगे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² 2 प्लस log mod x माइनस के 2x प्लस के c। ये आ गया अगला 10वें का आंसर। आ गई बात समझ में। अब देखो, अब 11वें को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इनमें सेम वही काम करेंगे जो पहले इनको अलग अलग किया था। एलसीएम को क्या करते हैं, सब में अलग अलग करते हैं। करो देखें, x की घात 3/x की घात 2 प्लस 5x² माइनस 4/x² और dx। देखो यहाँ से ये x² से x² कट रहा है, यहाँ एक घात बच रही है और ये इसको ऊपर लाएंगे तो समाकलन करेंगे तब यहाँ बच रहा है, यहाँ बच रहा है x की घात 1 प्लस यहाँ बच रहा है सिर्फ 5। यहाँ देखो x की घात जो x की घात प्लस के 2 है, ऊपर आएगी तो x की घात माइनस के 2 बन जाएगी। अब देखो इनमें सब का समाकलन अपने पास में है, तो आगे देखो समाकलन कर दो इनका। जब समाकलन करोगे तो x की घात 1+1/1+1 प्लस 5x माइनस के 4x की घात -2 प्लस 1 बटा माइनस के 2 प्लस के 1 प्लस के c। यह आ गया x की घात 2/2 प्लस 5x माइनस 4x की घात -1 बटा -1 प्लस में c। ये माइनस माइनस गुणा होकर बन जाएगा प्लस, तो आगे रहेगा x² 2 प्लस 5x। ये देखो ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन गया, और जो x की घात माइनस है इसको वापस से नीचे ले आएंगे तो 4/x प्लस c। ये आ गया आपके आंसर। 10वां क्वेश्चन क्या था, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया है। जब a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab। इसका जब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में x प्लस 1/x माइनस 2 बनेगा। इन सब का समाकलन अपने पास में है, तो समाकलन करेंगे तो बनेगा x² 2 प्लस log mod x माइनस 2x प्लस c। जब 11वां क्वेश्चन है, इनमें एलसीएम को सब में अलग अलग करेंगे। एलसीएम को अलग अलग करने पर बनेगा x की घात x प्लस 5 माइनस 4x की घात -2। इन सब का समाकलन अपने पास में है। इनको जब x की घात n टाइप से समाकलन किया तो x² 2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c बना। आई बात समझ में। इनका प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, x की घात 3 प्लस 3x प्लस 4/√x। सेम अभी अपन ने 11वां क्वेश्चन किया था, उसमें एलसीएम को अलग किया था, इसमें भी वापस से क्या करेंगे, एलसीएम को अलग करेंगे। तो एलसीएम को अलग करने के लिए देखो, समाकलन कोष्टक x की घात 3/√x प्लस 3x/√x
प्लस 4/√x dx। आई बात समझ में? फिर देखो समाकलन, अब जो √x है उसको क्या मैं x की घात 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पहले भी मैंने समझाया हुआ है जहां भी √x आए उसको अपन x की घात 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, x की घात 3/x की घात 1/2 प्लस 3x/x की घात 1/2 प्लस 4/x की घात 1/2 dx बाहर चल ही रहा है। फिर देखो इन सभी x की घात 1/2 को मैं ऊपर लेके आ रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, x की घात 3 गुणा x की घात -1/2 प्लस 3x गुणा x की घात -1/2 प्लस 4 गुणा x की घात -1/2 बार dx चल रहा है। फिर देखो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो क्या बनेगा, x की घात 3 -1/2 प्लस 3x की घात 1 -1/2 प्लस 4x की घात -1/2 और ये हो गया अपना dx। फिर देखो जब तीन, इसका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लो आसान रहेगा, एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा, 2 ऊपर जाएगा 3 गुणा में 2 माइनस के 1 प्लस 3, ये तो सीधा ही हो रहा है, एक में से जब आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा प्लस 4x की घात -1/2 dx। यहां तक कोई समस्या? फिर आगे देखो, फिर आगे देखो, आगे क्या है, आगे ये 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो समाकलन x की घात 5/2, ये देखो 3 गुणा 2 6 बन रहे हैं, 6 में से 1 गया तो 5/2 प्लस 3x की घात 1/2 प्लस 4x की घात -1/2 dx। अब देखो ये जो है, अब इसका सब का अपन समाकलन लिख सकते हैं, तो इनका जब समाकलन करेंगे तो सबसे पहले तो वही x की घात n, x की घात n, x की घात n, तो क्या आएगा, x की घात n+1 बटा n+1 प्लस 3x की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस 4x की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस में c आ गया। अब देखो इसको क्या करेंगे अपन, आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका जब लेसअप लेंगे तो क्या बनेगा, x की घात 5 लेसअप आ गया 2 और ये आ गया इधर गुणा हो जाएगा 2 से, बटा इधर जब लेसअप लेंगे तो 2 और ऊपर 5 प्लस 2 प्लस 3x की घात, इधर आ गया लेसअप है 2 और ये आ गया आपके 1 प्लस 2 बटा ये आ गया लेसअप 2 1 प्लस 2 प्लस, जब देखो एक में से आधा जाएगा तो क्या बच जाएगा, फिर से ही आधा, 4x की घात 1/2 बटा -1/2 और प्लस के 1, ये भी बच जाएगा 1/2 प्लस के c। अब देखो x की घात 7/2 और यहाँ भी 7/2, 2 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, फिर प्लस यहाँ पे 3x की घात 3/2, भाई 1 + 2 3 बन गए, यहाँ पे 1 + 2 3, जो बटे में 2 है मैं उसको वापस गुणे में ऊपर लिख रहा हूँ, फिर प्लस 4x की घात 1/2 बटा 1, ये जो है 2 वो गुणा में
ऊपर आ जाएगा प्लस के सी। अब इसको आगे लिखेंगे 2/7 x² 7/2 प्लस 3 दूनी, ये देखो 3 से 3 यहाँ पे तो कट रहा है, फिर क्या बच जाएगा 2x³ 3/2 प्लस 4 दूनी 8 रूट, ये x² 1/2 है तो मैं इसको लिख देता हूँ √x प्लस में c। ये आ गया अपना आंसर। ये क्या आ गया अपना आंसर। आई बात समझ में। इसमें कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है और स्टेप को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हल करना है, बहुत ध्यान से हल करना है इसको, है ना। सब में √x का पहले भाग लग जाएगा, एलसीएम अलग अलग हो जाएगा, फिर √x को 1/2 लिख देंगे, फिर जो 1/x² 1/2 उसको सब ऊपर लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएंगे, फिर आगे इसको धीरे 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 हल करना, स्टेप बाय स्टेप हल करना, इसलिए कोई गलती नहीं होगी। आई बात। अब देखो बेटा, आगे आपका क्वेश्चन है 13 और 14। 13वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो चीज नीचे है वही ऊपर से कॉमन लेके बाहर निकालनी है। जो चीज नीचे दिख रही है x-1, क्योंकि सीधा तो इसका समाकलन अपन कर नहीं सकते, और इसमें क्या करना है आपको, जो नीचे बन रही है वही ऊपर कॉमन लेके बनानी है। तो क्या कर सकते हैं, देखो ऊपर से समाकलन, ऊपर से देखना आप x² कॉमन आ रहा है, x² जब कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा x-1 प्लस यहाँ से जब a कॉमन लेंगे तो x-1 बन रहा है, फिर अपॉन में तो x-1 बन ही रहा है, ये देखो dx। ठीक है, यहाँ dx लिखा नहीं है, dx लिख देते, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ से भी x-1 और यहाँ से x-1 को कॉमन ले लेते हैं, x-1 तो क्या बचेगा x² प्लस 1 बटा x-1 dx। ये देखो x-1 से x-1 कट गया, फिर समाकलन क्या बच जाएगा x² प्लस 1 गुणा dx बराबर। अब देखो x² का जब समाकलन करेंगे तो x² 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस 1 का समाकलन x प्लस में c, क्या बनेगा x³ 3/3 प्लस x प्लस c। ये आ गया अपना आंसर। फिर देखो 14वां क्वेश्चन में ये जो है समाकलन करेंगे 1 - x, ये √x को मैं लिख देता हूँ x² 1/2 dx। अब 1/2 जो है इसको अंदर गुणा करो, समाकलन x² 1/2 प्लस माइनस x² 1 प्लस 1/2 dx। फिर देखो समाकलन x² 1/2 माइनस x² 2 ले से आ जाएगा, 2 प्लस 1 ऊपर बन जाएगा 3/2 dx। अब देखो यहाँ भी x² n का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ भी x² n का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 x² n प्लस 1 माइनस x² n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c। आगे क्या बनेगा 1/2 और प्लस 1 मिलकर के बन जाएगा x² 3/2, ये 3 ये 2 माइनस में ये बन जाएगा x² 5/2 और यहाँ भी 5/2 प्लस में c। इस 2 को ऊपर भी लिख सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ सीधे ही लिख दिया, देखो ये 2 क्या ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 2x² 3/2 बटा 3 माइनस 2x² 5/2 बटा 5 प्लस का सी। ये आ गया इस 14वें का आंसर। 13वें और 14वें में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। 13वां क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहले जो नीचे बनना है, जो नीचे बना हुआ है वही अपने को ऊपर कॉमन लेके बनाना है। जब देखो यहाँ इन दोनों में से मैंने इन दोनों में से x² कॉमन लिया तो क्या बन गया x-1,
अपने को x माइनस एक ही चाहिए। फिर यहाँ से मैंने एक कॉमन लिया तो क्या बन गया x माइनस एक। तो ये देखो यहाँ से भी x माइनस एक और यहाँ से x माइनस एक को जब कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक, इधर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक और ये बन गया एक्स माइनस एक। एक्स माइनस एक से एक्स माइनस एक्स एक कट गया, फिर क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस एक, इसका अपन समाकलन कर सकते हैं। तो ये एक्स की घात n और यहाँ एक्स बन गया। फिर चौदहवें में ये जो रूट एक्स है उसको क्या कर देंगे अपन एक्स की घात एक बटा दो लिख के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और आगे फिर कैलकुलेशन करना है। आगे बात समझ में, जितने भी प्रश्न कर रहे हैं उनको ध्यान से समझना और ध्यान से हल करना और घर बैठ के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ही अच्छे से समाकलन हल होगा। आई बात समझ में। जय हिंद, जय भारत।